गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमें देखना है गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। किसी चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने अभी तक के गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन देखे। फर्स्ट क्या था कि किसी हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था कि लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर की हमें क्या निकालना था? वायर की हमें क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है? प्लेन शीट की हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो प्लेन शीट दी है हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या दी है? एक प्लेन शीट दी है। यहाँ पे क्या है? इस तरह से बहुत सारे चार्जेस है। आप देखो चार्जेस है तो हमारा पॉजिटिव क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? आउटवर्ड। हमने अभी तक के देखे ना, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? आउटवर्ड। और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? इनवर्ड। ओके, तो देखो ये हमने क्या ली है? एक प्लेन शीट ली है। तो इसमें क्या है? इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस है। क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से देखो यहाँ पे दो गॉसियन सरफेस क्रिएट होंगे। एक क्या? अपर साइड और एक पीछे के साइड। देखो एक क्या होंगे? फ्रंट साइड और एक बैक साइड। दोनों साइड में क्या होंगे? इस तरह से गॉसियन सरफेस क्रिएट होगा। क्या होगा? गॉसियन सरफेस। तो देखो यहाँ पे ये हमारे क्या है? एक प्लेन शीट है जिसपे हमने क्या की? इस तरह से चार्जेस ली है। तो गॉसियन सरफेस फ्रंट साइड और बैक साइड क्रिएट हुआ है। यानी इस प्लेन शीट में जो गॉसियन सरफेस दो जगह क्रिएट हो रहा है। कहाँ कहाँ? एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। ओके, फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो ये देखो ये प्लेन शीट हो गया। अब गॉसियन सरफेस किस तरह से क्रिएट हो रहा है? एक सिलेंडर में। किस में क्रिएट हो रहा है? एक सिलेंडर में। अब देखो यहाँ पे एक गॉसियन, अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखे थे कि गॉसियन सरफेस में हमने एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया लिए थे जिसको हमने क्या बोले थे? डीएस। ओके, जब यहाँ पे दो गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहे हैं फ्रंट साइड और बैक साइड, तो दो स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा। और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ओके, तो प्लेन शीट के लिए हमें क्या करना है कि फ्रंट साइड और बैक साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी? इस पूरी प्लेन शीट की क्या मिल जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो हमने फ्रंट साइड के लिए क्या लिए हैं कि इसमें स्मॉल एरिया डीएस, जो गॉसियन सरफेस क्रिएट हुआ है उसमें हमने क्या लिया? एक स्मॉल एरिया डीएस। और उस पर यहाँ से इसका पॉइंट पी तक के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। उसी तरह से हमने क्या किए है कि जो बैक साइड है उसमें भी एक गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो यहाँ इसको हमने क्या बोले हैं? पी डैश। जो हमने स्मॉल सरफेस एरिया लिया उसको हमने क्या बोले हैं? पी डैश। पी डैश का स्मॉल सरफेस एरिया क्या होगा? डीएस। ओके, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ जा रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या करना है? कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट विथ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ओके, तो हमने फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन था किसका? हॉलो स्फीयर का। तो उसमें हमने कौन सी चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिए थी? सिग्मा। ओके, हमने उसमें भी क्या लिए थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट एप्लीकेशन में। सेकंड एप्लीकेशन में हमने क्या लिए थे? जब हमारा चार्ज वायर का था तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लैम्बडा। अब हमें थर्ड एप्लीकेशन में क्या लेना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगेन क्या? सिग्मा। ओके, हमें क्या करना है? किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड आउटवर्ड। ओके, तो देखो अभी तक के हमने दो एप्लीकेशन देखे। तो हमने क्या लिए थे? गॉसियन सरफेस में हमने एक स्मॉल एरिया लिए थे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए थे। उसके बाद हमने पूरे होल सरफेस की हमने क्या ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। उसी तरह से इस प्लेन शीट में दो गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, दो गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो हमने क्या लिए है? एक गॉसियन सरफेस में हमने एक स्मॉल एरिया लिए हैं। क्या? स्मॉल एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको परपेंडिकुलर क्या होगा?
स्मॉल एरिया है तो उसको परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल। ओके, यानी पॉइंट पी ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल हो गया। ओके, ये पॉइंट पी क्या है हमारा, एक नॉर्मल। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जो कि क्या है आउटवर्ड, ये दोनों क्या है एक दूसरे को पैरेलल है ना। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये हमारा क्या, ये हमारा इस तरह से हमारा क्या है, एक सरफेस है। ये हमारा क्या है, इस तरह से हमारा, देखो ये इस तरह से हमारा सरफेस है। ओके, ये हमारा क्या है, एक स्मॉल सरफेस है। इस तरह से यहाँ पे हमने सरफेस लिए है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, नॉर्मल, यानी पी बोलेंगे। ओके, पॉइंट पी। अब इधर आउट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, क्या है, पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से क्या हो रही है, आउटवर्ड। और ये भी क्या होंगी, देखो नॉर्मल और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। इसकी वजह से यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री। हमारा सरफेस क्या है, हमारे यानी कोई भी सरफेस में जब हम नॉर्मल निकालेंगे तो क्या रहता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका नॉर्मल क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसमें एंगल क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और पॉइंट पी डैश के लिए। तो देखो क्या है कि लेट पी एंड पी डैश इज अ पॉइंट एट द एंड ऑफ द सिलेंडर हैविंग अ आर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट। ओके, ये देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पी, हमने क्या पी एंड पी डैश क्या लिए हैं, एक क्या है हमारा पॉइंट है, इन पॉइंट ऑफ सिलेंडर का, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। क्या है, स्मॉल आर, फ्रॉम द प्लेन शीट हैविंग वेयर ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन दी बोथ। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस हो रही है दोनों साइड। ओके, एट अ पॉइंट पी डैश एंड अ टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय। तो पी डैश, देखो टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, पी डैश और पी के लिए तो इंटीग्रेशन इनटू डी एस। ओके, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू ई, गिवन एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यानी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू डी एस। ओके, तो देखो उसी तरह से है हमारा क्या है, ये इंटीग्रेशन ई। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये किसके लिए, स्मॉल एरिया के लिए। हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया निकालेंगे और दोनों का सबका एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस एट पॉइंट पी। ओके, पी पॉइंट के लिए प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस एट पॉइंट पी डैश। ओके, अब यहाँ पे दोनों नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1। ओके, cos 0 क्या होता है, 1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये फॉर पॉइंट पी के लिए क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, ये cos थीटा, और पॉइंट पी डैश के लिए भी क्या होगा, ये cos थीटा। यानी अब देखो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो ये इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, ये, तो ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 EA। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी और एट पॉइंट पी डैश के लिए कितना मिला है, 2 EA। ओके, वी नो दैट सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज, सिग्मा क्या है हमारी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ओके, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए होती है ना। हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या है राइट हैंड साइड में इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। देखो ये सिग्मा इंटू ए आ गया। अब हमें पता है कि गॉस लॉ क्या होता है कि जितना क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन किससे कम होना चाहिए, बाय एप्सिलॉन नॉट से। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेटिंग करेंगे, तो दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू 2 है, क्या है, एक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट
ओके। और एक क्या है, 2EA, 2EA, ओके। लेकिन Q इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा इंटू ए, तो क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट होगा इक्वल्स टू 2EA, क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 2EA। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2EA। अब देखो 2EA हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्लेन शीट की हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएंगी, क्या होंगी इसकी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी 2EA, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सिग्मा ए, ओके, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सिग्मा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A, ओके, एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A, ए गेट कैंसल, तो क्या बचेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की क्या मिली है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और हमारे पास अब ये सिग्मा क्या है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेन शीट की कितनी मिली, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी मिली है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो कितनी मिली है सिग्मा ई इक्वल से कितनी मिली है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ओके।